जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं कृष्ण भक्ति का महासागर श्री वृंदावन धाम नगरी में स्थित विभिन्न संप्रदायचार्यों की ओर से स्थापित आस्था के केंद्रों के महत्व व पूजन पद्धति की रोचक जानकारी प्रदान करूंगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री वृंदावन धाम के कण कण में बसी भक्ति पूरे चरम पर है। वैसे तो देश के भर के साथ साथ विदेशों में भी जन्माष्टमी के पर्व की धूम है, लेकिन बात जब वृंदावन की हो तो यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति का महासागर उमड़ पड़ता है। देश विदेश के श्रद्धालुओं का यहाँ पहुँचने का क्रम हर क्षण बढ़ता जा रहा है। वृंदावन की गलियों में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के हृदय से उठने वाला राधे राधे का स्वर एक नाद का स्वरूप लेता जा रहा है। कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियों में वृंदावन की रज, पताकाएँ और हवाएं सभी भगवान श्री कृष्ण भक्ति को नित नई ऊंचाइयाँ प्रदान कर रही हैं। बांके बिहारी जी यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। रासलीला में विघ्न न हो इसलिए यहाँ साल में एक बार ही होती है मंगला आरती। धार्मिक नगरी वृंदावन और श्री बांके बिहारी जी मंदिर एक दूसरे के पर्याय हैं। सबसे खास बात यह है कि हर मंदिर में मंगला आरती यानी कि सुबह 4 बजे के बाद होने वाली आरती अनिवार्य रूप से होती है, लेकिन श्री बांके बिहारी मंदिर में वर्ष में केवल एक बार ही मंगला आरती की जाती है, वह भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रवक्ता श्रीनाथ गोस्वामी के अनुसार 5 दशक पहले यहाँ भी मंगला आरती रोज होती थी, लेकिन उनके पूर्वजों ने यह निर्णय किया कि सुर संगीत के आधार पर श्री प्रभु का प्राकट्य हुआ है और भगवान श्री कृष्ण निधि वन में राधा रानी सखियों के साथ नियमित रूप से रास रचाते हैं। ऐसे में मंगला आरती के कारण भगवान को रासलीला छोड़कर बीच में ही मंदिर आने में कष्ट होता है, इसलिए मंदिर में हर रोज होने वाली मंगला आरती बंद कर दी गई। प्रवक्ता जो थे वहाँ के गोस्वामी ने बताया कि श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय जो सखी कहलाता है के स्वामी हरिदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की इस छवि को निधि वन में अनुभव किया। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और तानसेन व बैजू बावरा के गुरु रहे स्वामी हरिदास जी ने संगीत के स्वरों के आधार पर अपने आराध्य का प्राकट्य कराया। वर्ष 1860 में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। निम्बार्क पंथ के स्वामी हरिदास जी ने भक्ति मार्ग में सुर संगीत को अपनाया और प्रभु की प्राप्ति की। इसके बाद बांके बिहारी जी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। सन 1921 में वो हरिदास जी के अनुयायी श्री बांके बिहारी जी ने ही इसका पुनर्निर्माण कराया था। वंश परंपरा के तहत वर्तमान में यहाँ 18, 19 व 20वीं पीढ़ी के परिजन सेवा शुश्रूषा जो आहन का सेवा रहता भगवान का वो सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। बांके बिहारी व निधिवन एक दूसरे के पूरक है। बांके बिहारी जी मंदिर के प्रवक्ता के अनुसार पूरे वृंदावन में आधुनिकता का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन एकमात्र निधिवन ही यहाँ अपने उस मूल स्वरूप में है जो 5,500 साल पहले द्वापर युग में हुआ करता था। यह अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। यहाँ की लता पताएं भी गोपियों का रूप लेकर महारास में शामिल होती है। रास के बाद निधि वन परिसर में स्थापित रंग महल में प्रभु शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद यानी कि माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है, जो हर सुबह बिखरा हुआ मिलता है। अब चलते हैं कान्हा की जन्मस्थली। वृंदावन से महज 9 किलोमीटर दूर स्थित मथुरा के कारागार के बाहर आज भी कंस के द्वारपालों के रूप में खड़े पुतले और मुख्य प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा में तैनात सिपाहियों को गहनता से हर श्रद्धालु की जांच करते देखा जा सकता है। जन्मस्थली में सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल और कैमरे ले जाना प्रतिबंधित है, इसलिए प्रवेश द्वार के बाहर ही निजी लॉकर्स की सुविधा है, जहां मात्र 2 रुपये प्रति नग के हिसाब से शुल्क देकर श्रद्धालु अपनी सभी प्रकार की डिवाइस सुरक्षित रखवा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थली पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की जिज्ञासा और भक्ति के ज्वार के सामने
परिक्रमा के बाद हुई थकान व अन्य बाधाएं उन्हें और उत्साहित करती है। उनके कदम स्वतः ही कारागार के उस कक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं जहाँ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री राधा दामोदर मंदिर के बारे में बात करेंगे। कान्हा के बाल स्वरूप को कष्ट न हो इसलिए यह दिन में ही जन्मोत्सव मनाते हैं। वृंदावन के 84 खंबा गोकुल स्थित प्राचीन श्री राधा दामोदर मंदिर का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ जन्माष्टमी रात्रि में नहीं बल्कि सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे के बीच मनाई जाती है। इसके पीछे तर्क है कि मंदिर में श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है और उन्हें रात्रि में जगाकर उत्सव मनाए जाने से कष्ट होता होगा। जन्माष्टमी पर यह 2 दिन तक प्रभु का अलौकिक श्रृंगार कर नंदोत्सव मनाया जाता है। 56 भोग की विशेष झांकी के साथ बधाई गान होता है। श्री राधा दामोदर मंदिर के प्रधान सेवक कृष्णा गोस्वामी ने कान्हा का नाम दामोदर रखने का प्रसंग बताते हुए कहा कि माता यशोदा जब दही भिगो रही थी तो कान्हा वहां पहुंचे और माखन खाने की जिद करने लगे। माता ने मना कर दिया तो नटखट कान्हा ने लीलाएं दिखाई और माता का ध्यान भटकाकर माखन चुरा लिया। माता लौटी तो न माखन मिला और न ही कान्हा। माता ने खोज खबर ली तो वे सखाओं और वानरों संग छिपकर माखन खाते दिखे। क्रोधित माता ने उन्हें पकड़ लिया और ओखली से बांधने का प्रयास किया पर हर बार रस्सी छोटी होती गई। अंत में माता का मन रखने के लिए कान्हा खुद ही ओखली में बंध गए और ओखली से बंध गए। पेट के चारों ओर रस्सी बंधने के कारण उन्हें दामोदर भी कहा गया। संवत 1599 की माघ शुक्ल दशमी पर श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिसकी स्थापना श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने की थी के श्री रूप स्वामी ने राधा दामोदर जी के विग्रहों की स्थापना की और सेवा का भार जीव गोस्वामी को सौंपा। मंदिर में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा सेवित श्री राधा छैल चिकनियान जी के श्री विग्रह भी विराजमान हैं। अब एक कहानी बता रही हूँ। 4 परिक्रमाएं गोवर्धन परिक्रमा के बराबर की। प्रधान सेवक गोस्वामी के अनुसार किंवदंती है कि सनातन गोस्वामी नित्य गिरिराज की परिक्रमा करते थे। वृद्धावस्था में उनकी असमर्थता को देखकर भगवान ने बालक रूप में प्रकट होकर उन्हें श्याम रंग की 1.5 हाथ लंबी वट पत्राकार गिरिराज शिला दी। उस पर भगवान के चरण चिन्ह के साथ ही गाय के खुर का भी चिन्ह है। भगवान ने गोस्वामी जी को आदेश दिया कि आप गिरिराज पर्वत के बजाय इसी शिला की परिक्रमा करेंगे। गोस्वामी जी के दोलोक गमन के बाद शिला इसी मंदिर में स्थापित कर दी गई। तब से श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर की 4 परिक्रमा करने की परंपरा शुरू हुई। ऐसा कहा जाता है कि 1 किलोमीटर से भी कम की 4 परिक्रमाएं करने से श्रद्धालु गोवर्धन की 7 कोस यानी कि 25 किलोमीटर लंबी परिक्रमा का पुण्य अर्जित कर लेते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।